पाकिस्तान में कारोबार करने से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, आज हम आपको बता दें। पाकिस्तान में बिज़नेस करना दुनिया में सबसे आसान है। वो क्यों? वो इसलिए है कि आप किसी भी जगह पे कोई बिज़नेस आइडिया फ्लोट करते हैं, पैसे लेके आते हैं, कोई दुकान बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं और आप अपना काम शुरू कर देते हैं। काम शुरू करने के बाद आपको ख्याल आता है कि क्यों ना इसकी फ़लाँ रजिस्ट्रेशन करवा ली जाए, या कोई महकमा आपके पास आता है तो आपको पता चलता है कि हमने ये रजिस्ट्रेशन भी करवानी थी। सबसे पहली बुनियादी चीज़ होती है नेशनल टैक्स नंबर। हम लोग अक्सर औकात कारोबार करते रहते हैं, साल कारोबार करते हैं, नेशनल टैक्स नंबर नहीं लेते। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, EOBI आ जाता है, लेबर डिपार्टमेंट आ जाता है, बहुत सारे महकमा जाते हैं। फैक्ट्री जब लगाते हैं तो उसमें उसके एनवायरनमेंट वाले आ जाते हैं, सीवरेज वाले आ जाते हैं, बहुत सारे उसके अपने डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपके पास आते हैं। तो आपको पता चलता है कि हमने ये टैक्स भी देना था या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करवानी थी। प्रोफेशनल टैक्स वाले आ जाते हैं। अक्सर लोग प्रोफेशनल टैक्स को समझते ही नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स क्या चीज़ है, किन लोगों ने देना है, किस इदारे पे लगना है। सोशल सिक्योरिटी EOBI के हवाले से भी मालूमात की शदीद कमी है। लोगों को पता नहीं है कि वो कौन सा थ्रेशोल्ड है, वो कौन सी लिमिट है, वो कौन सा वर्कर क्लास है जिसने ये रजिस्ट्रेशन करवानी है, और वो कौन सा बिजनेस है जिस पे ये मैंडेटरी है। इसी तरीके से FBR के साथ साथ प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन हैं। हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे मैंडेटरी है कि वो प्रोविंशियल टैक्स में भी रजिस्टर्ड करवाए और उसकी भी रिटर्न अपनी फाइल करे, क्योंकि सर्विसेज पे जो टैक्स है वो सूबों के पास है और जो अशिया पे टैक्स है वो वफाक के पास है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आपको पहले से देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि कौन कौन से इदारों में रजिस्ट्रेशन आपकी लाजमी होना है। अच्छा, इसमें सबसे बुनियादी चीज़, सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है, जब आप NTN लेते हैं, NTN बनाते हैं और अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाते हैं, तो पहली चीज़ देखने वाली ये है कि आपके पास सरमाया कहाँ से आया। आपके पास बहुत कॉमन लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, वाइट मनी। आपके पास वाइट मनी कितनी मौजूद है, वो आप किस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने बिज़नेस की वैल्यूएशन किस तरह कर रहे हैं। अगर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, मशीनरी लगा रहे हैं, कोई ऑफिस बना रहे हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल स्टॉक रख रहे हैं, कोई गुड्स जो आप जिसमें ट्रेड कर रहे हैं वो रख रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या पैसे मौजूद हैं, सरमाया मौजूद है। जब आप NTN लेंगे तो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप अपना कैपिटल शो करेंगे। जब अपना कैपिटल शो करेंगे तो उसके लिए आपके पास वाइट मनी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास वाइट मनी नहीं है तो अपना कैपिटल शो ही नहीं कर सकते। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जिस पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। आप जब बिज़नेस शुरू करते हैं, आपका सबसे पहला फोकस होता है बिज़नेस नेम, कि हम कारोबार का नाम क्या रखें, किस जगह पे कारोबार करें, हमारे पोटेंशियल बायर्स कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन से इदारों में कम से कम रजिस्ट्रेशन करवानी लाजमी है। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखने की ज़रूरत है कि जब आप काम शुरू करेंगे, नेशनल टैक्स नंबर लेंगे, टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ जाएंगे, तो आपको सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ देखना है वो देखना है कि आपके पास वाइट मनी कितनी है। उस वाइट मनी के मुताबिक आप मैनेज करेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास वाइट मनी अगर कम है तो आप काम नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। आप अपना प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे जब, तब आपको पता चलेगा कि आपका सरमाए का जो हिस्सा है उसमें 2-3 चीज़ें और भी ऐड हो जाती हैं, जिसमें कि थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, डीलरशिप ले लेते हैं। अब कंपनी आपको माल भेज देती है कि आप ये बेच के हमें पैसे दें, तो आपको तो अपने कैपिटल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपको तो सिर्फ दुकान की या उसके फर्नीचर की या छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए कैपिटल चाहिए। सामान के लिए जो सरमाया है वो तो कंपनी आपको दे रही है। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे आप बैंक से फाइनेंसिंग ले लेते हैं, आप LCs खोलते हैं इंपोर्ट के टाइम पे, उसमें तो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगी, वो एक अगला एलिमेंट है, लेकिन आपको वहाँ पे पैसा बैंक से मिल जाएगा। इसी तरह से आप मार्केट से उधार चीज़ ले लेते हैं, कुछ दिन के उधार पे ले लेते हैं, उसके बाद आप उसमें से सेल करते हैं और पीछे पैसे देने शुरू कर देते हैं, तो भी आपका एक सर्कल बन जाता है। अच्छा, जो लोग अकाउंट्स को समझते हैं वो जानते हैं ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल में इंक्लूडेड होती हैं आपकी लायबिलिटीज़, और उसमें से जो आपने करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की है वो अलग कर देंगे, तो आपका वो सरमाया सामने आ जाएगा जो कि बिज़नेस में रोटेट कर रहा है। हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट में इसको रास भी कहा जाता है कि कारोबार की रास क्या है, ये उर्दू का लफ्ज़ है। इसी तरीके से अगर आप इसको इन डेप्थ समझना चाहें सारे सिस्टम को, तो आपको जो मैंडेटरी एहतियात करनी है, जो ज़रूरी काम करने हैं, वो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं रिपीट करने लगा हूँ। सबसे पहले जब आप NTN नंबर लेंगे, अपनी वाइट मनी को देखना है आपने कि आपके पास कितना सरमाया, और अपना अकाउंट बना के आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ऐसा काम आप करने जा रहे हैं जिसमें कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने अभी 3-4 नाम लिए,
प्रोफेशनल टैक्स है, EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है, लेबर डिपार्टमेंट है, माहौलियात वाले हैं या कोई भी और, तो आपको उनके हवाले से भी खुद को देखना है कि क्या आपका कारोबार उन इदारों की डोमेन में आता है। अगर आप उस डोमेन में आते हैं तो क्या आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, क्योंकि कल को जब वो आके आपको देखेंगे और आप 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से काम कर रहे होंगे और वो आपको पिछले 4 सालों का कोई टैक्स लगाएंगे, कोई जुर्माना कर देंगे या कोई मैंडेटरी फाइलिंग आपने जो ना की होगी उस पर कोई आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। इस परेशानी से बचने का बड़ा आसान तरीका है कि अपने कारोबार की नेचर को समझिए, उस फील्ड के लोगों से मशवरा कर लीजिए, प्रोफेशनल्स को हायर करें, टैक्स कंसल्टेंट को टैक्स का काम दें, जिसका जो काम है वो उसको दें, ताकि वो आपको आपके बिजनेस की बुनियादी चीज़ें ठीक कर दे। कारोबार शुरू करने से पहले खौफज़दा होने की बजाय अपने आप को मैनेज कर लीजिए, अपने तरीक़ाकार को समझ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं कि ये मुझे मुश्किल होगी, वो मुश्किल वाकई हो, उसका हल है। हर प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है प्रॉपर तरीके से। कारोबार की एक्सपेंशन को उसी हिसाब से ग्रोथ में लेके जाइए जिस तरीके से आप अपने सरमाए को और मुख्तलिफ महकमा जात को मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने आपको बताया कि कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले वो कौन से अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए।